हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर आज आपका 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, जो कि आपके जीएस जीके या साइंस से पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो पहला क्वेश्चन था, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। यह भारत में पंचायती राज लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को गठन की संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के करीब पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसा कि शोक से क्वेश्चन आया है, तो कल आपसे बंगाल का शोक भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर कोसी नदी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि बिहार का शोक कहा जाता है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, स्माइल योजना का संबंध किससे है? अगर स्माइल योजना की बात करें तो स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना था। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक होगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पश्चिम बंगाल में छोटे उद्योगों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो कोलकाता 23 अप्रैल भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि जो सिडबी बैंक है ने पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास मंत्रालय लिमिटेड के साथ करार किया है। कोलकाता में 21 अप्रैल 2022 को बंगाल वैश्विक कारोबारी सम्मेलन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आधारित WBSIDCL के प्रबंध निदेशक निखिल निर्मल और सिडबी के उप प्रबंध निदेशक सुदत्ता मंडल ने इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखेंगे। नेक्स्ट था, सुमित अंतल को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सुमित अंतल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर की दूरी तक थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 66.95 मीटर के थ्रो के साथ अपने पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 62.88 मीटर का वर्तमान रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी ये आपके पैरा जेवलिन थ्रो हैं, भाला फेंक है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, और पैरा एथलीट हैं ये सुमित अंतल। इसी क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? अगर रजत पदक पूछे गए तो उसका भी जवाब देंगे, वो यह पूरे भी पदक आपसे पूछे गए हैं। तो भारत का टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इंडियन मेडल विनर टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम के, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया है। अब तक ओलंपिक में यह भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में अगर हम एंजाइम की बात करें कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में एंजाइम एमाइलेज होता है, जिसे प्यालिन भी कहते हैं, जो स्टार्च के को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। तो आपका एमाइलेज जो है लार में एंजाइम पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया था, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर विधेयक एक बहुचर्चित विधेयक है, जिसमें 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्णित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर कहा गया और इसका संबंध 101वें संविधान संशोधन से था, यानी 101वां संविधान संशोधन था। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 279A अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 22 की बात करें, 22 गिरफ्तार हुए हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किए जाने वाले अपने पसंद के एक वकील को सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। तो ये आपके हिरासत और गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद आपका है 22। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस हमने करवाया हुआ है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एग्जाम का एनालिसिस आप सभी तक पहुँचता रहे और हमारा भी सपोर्ट होता रहे। तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में फिर मिलेंगे। जय हिंद।